क्या आपको पता है किसी के बॉडी की एनर्जी को स्कैन करके आप इजीली उसके घर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैं परेश गोसर, एनर्जी वास्तु कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एटमॉस लेकर एंटेना से आपके पास आए हुए किसी भी व्यक्ति की आप एनर्जी को स्कैन करके आप उसके घर के बारे में इजीली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि उसके घर में कहां पे एनर्जी के फॉल्ट्स हो सकते हैं। यस, आपने सही सुना। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। Through scanning the energy of a given person's body, you can tell him what would be the faults in which area or in which direction in his house. And how you can do this? Watch this video till the end and you will know it how. So, what we do is we divide our body into three parts. हम क्या करते हैं? एनर्जी वास्तु के प्रोटोकॉल के एनालिसिस के बेसिस पे हम हमारी बॉडी को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। On the basis of our energy vastu protocol, we divide our body into three parts. So what are those? So the first part is from the crown chakra to the throat chakra. So this is one part where we do the energy scanning and we call this as the cosmic energy scanning. तो हम हमारी बॉडी को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग होता है क्राउन चक्र से थ्रोट चक्र का, और इसे हम कॉस्मिक एनर्जी स्कैनिंग कहते हैं। उसी तरह से थ्रोट चक्र से लेके नेवल चक्र तक की हम दूसरी स्कैनिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल एनर्जी स्कैनिंग। यस, फ्रॉम द थ्रोट चक्र टू द नेवल चक्र वी डू द सेकेंड एनर्जी स्कैनिंग विच इज कॉल्ड एज द ग्लोबल एनर्जी स्कैनिंग। एंड देन द थर्ड वन, द लास्ट वन, विच इज फ्रॉम द नेवल चक्र टू द रूट चक्र टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसे हम कहते हैं टेल्यूरिक एनर्जी स्कैनिंग। यस, फ्रॉम द नेवल चक्र टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी we do the third energy scanning, which is called as the telluric energy scanning. Now, on what different scales we can keep to scan the cosmic energy, the global energy, and the telluric energy? On what scale you keep your antenna so that you can scan the global energy, the cosmic energy, and the telluric energy? And what those different types of energy reference and what do they refer to which directions in your house? तो अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो जो हम कॉस्मिक एनर्जी पे जब स्कैनिंग करते हैं तो नॉर्मली हम हमारे घर की नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी को स्कैन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी को स्कैन करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी को स्कैन करते हैं। यस, तीनों को मिला के एक ओवरऑल एनर्जी को हम स्कैन करते हैं, जिससे जब हम स्कैन करेंगे किसी के भी बॉडी को, तब हमें इन तीनों एनर्जीज में कहां पे फॉल्ट है उस डायरेक्शन में, इसके बारे में पता चलेगा। So, when we are scanning on a person's cosmic energy, then we are indirectly scanning the energy of the north direction, the northeast direction, and the east direction of any person's house. So, by doing the scanning on the cosmic level, you are able to scan the energy of these three directions, and you will be able to give a description to the person related to the overall and average of these three energies, how they would be in his house. So yes, you put it on the scale of 12. तो हम क्या करते हैं, 12 की एनर्जी स्कैनिंग पे रखते हैं हमारे एटमॉस लेकर एंटेना को, और इससे हम स्कैन करते हैं कि उस व्यक्ति की एनर्जी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में किस तरह से होगी। तो ये स्कैनिंग करने पे जब डिफ्लेक्शन आएगा या डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो उस तरह से आप बता पाएंगे कि उसके इन तीन डायरेक्शंस में एनर्जी किस तरह से है। अब जैसे कि आपने क्लासिकल वास्तु या कोई भी तरह के अलग अलग वास्तु के कोर्सेज किए होंगे, तो आपको पता है कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में क्या होना चाहिए। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप ये जजमेंट ले पाएंगे एनर्जी के मूवमेंट पे, जो एंटेना का मूवमेंट आएगा उस तरह से कि उसकी इन डायरेक्शंस में क्या फॉल्ट है। तो ये सारा डिटेल में और डिटेल्ड एनालिसिस हम हमारे एनर्जी वास्तु के अपकमिंग कोर्स में हम और डिटेल में सीखेंगे, और इसको हम और रूट कॉज तक एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 12 की फ्रीक्वेंसीज पे रख के इन तीन एनर्जीज में कहां पे ओवरऑल एक एनर्जी में क्या फॉल्ट है, ये आप इजीली किसी भी व्यक्ति जो आपके ऑफिस में आता है उसकी एनर्जी को स्कैन करके आप बता पाएंगे, और इससे जो आप बताएंगे वो ऑलमोस्ट 100% एकदम परफेक्ट ही निकलेगा, अगर आपका एनर्जी का मूवमेंट, आपका डिफ्लेक्शन, आपका एंटेना का सही है।
और ये सारा जो मूवमेंट एंटेना का जो होता है ना, जो आप नहीं करते हैं, अपने आप होना चाहिए जब आप एनर्जी स्कैन करते हैं। तो ये सारा डिटेल में अगर आपको सीखना है, समझना है, तो इसके लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रेनिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्सेज हमारे जो चैनल है उस पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम ग्लोबल एनर्जीज को स्कैन करते हैं तो वहां पे किस तरह की एनर्जीज को हम स्कैन कर पाते हैं और कौन से वेवलेंथ पे हम रखते हैं। तो अब हम रखेंगे 15.3, हमारे एटमॉस लेकर एंटेना के सेटिंग्स पे हम रखेंगे 15.3 और इससे हम स्कैन करेंगे हमारी ग्लोबल एनर्जीज को। तो यस, कोई भी आई हुई व्यक्ति के जब आप 15.3 पे रख के स्कैनिंग करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन आपको बताएगा कि उसके घर की ग्लोबल एनर्जीज, यानी कि वो एनर्जीज जो उसके ब्रह्मस्थान से रिलेटेड है, यस, टू द सेंटर ऑफ द प्लेस, टू द सेंटर ऑफ द हाउस, उसके ब्रह्मस्थान से रिलेटेड एनर्जीज को आप 15.3 पे रख के स्कैन कर पाएंगे। और जो डिफ्लेक्शन आएगा अपने आप स्कैनिंग करने पे, आप अगर मूवमेंट करते हैं और फिर अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन अपने क्लाइंट को बताते हैं तो वो 100% रॉन्ग होगा। लेकिन अगर स्कैनिंग करने पे आपका एंटेना अपने आप मूव होता है तो ही आप राइट डिस्क्रिप्शन बता पाएंगे, जो 100% क्लाइंट जज आपको बताएगा कि यस, कि मेरे घर पे ये पोजीशन है, जिसके कारण आपको ये पता चलेगा कि जो मूवमेंट आया वो राइट था या रॉन्ग था। तो ये डिस्क्रिप्शन आप जब वो बता पाएंगे तब ये होगा कि जो स्कैनिंग आपने की वो राइट है या रॉन्ग है। तो मूवमेंट ऑफ द एंटेना विल शो यू, एंड दिस मूवमेंट ओनली कम्स when you have taken the authentic training with authentic people, है ना। जब आप ऑथेंटिक ट्रेनिंग किसी ऑथेंटिक पर्सन से लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एंटेना आपके हाथ में खुद मूव होता है और आप उसे मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो 15.3 पे रख के आप किसी की भी जगह की ब्रह्मस्थान की सेंटर की एनर्जी को स्कैन कर पाएंगे वेरी इजीली। और जब मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट आपको बताएगा कि जो आपने स्कैनिंग की वो राइट है या रॉन्ग है, ताकि क्योंकि आप जो डिस्क्रिप्शन देंगे उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे क्लाइंट ही आपको बताएगा फिर वो राइट था या रॉन्ग था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे टेल्यूरिक एनर्जी की। सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट ग्लोबल एनर्जीज। सो बाय कीपिंग द सेटिंग ऑन 15.3 you can scan the energies of the global energy, and this global energy in a given place in any house talks about the center of the place, talks about the Brahmastan energy of a place. So when you scan with the antenna on any person's body, the deflection will show you what is there in his Brahmastan. Okay, so based on Vastu principles you will be able to tell the description, and the person who has come to you will tell you whether you are right or wrong. So if you move the antenna and give the description, 100% it will be wrong. But when you scan the energies on the antenna and when the antenna move on its own, and when and how it will move on its own, when you are authentically doing the scanning, means if you have taken a training from a right authentic person who gives you the right way of using the antenna, then on that basis the antenna will move in your hand on its own, and the description then what you give to your client will be 100% right. So of course you need to know the basic principles which you learn in our energy Vastu protocol system, but based on that the movement of the antenna shows you whether you are right or wrong. So taking the right training which is available with us, level 1 and level 2 of Atmos Lecker antenna, you can easily scan any person, and by that scanning you can tell them whether they are cosmic energy, about the global energy, and about the telluric energy. So keeping the scale on 12, you can talk about the cosmic energy. By keeping the scale at 15.3, you can talk about the global energies, and keeping the scale on 8, you can talk about the telluric energies. तो हाँ, आप अलग अलग वेवलेंथ ये तीनों पे रख के आप कॉस्मिक एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी और ग्लोबल एनर्जीज को स्कैन करके किसी की भी बॉडी से ही बता सकते कि उसके घर के अलग अलग डायरेक्शंस में क्या फॉल्ट हो सकते हैं। तो जब आप 12 पे रखेंगे तो आप कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बता पाएंगे, जब आप 15.3 पे रखेंगे तब आप ग्लोबल एनर्जीज के बारे में बता पाएंगे, और जब आप 8 पे रखेंगे तब आप टेल्यूरिक एनर्जीज के बारे में बता पाएंगे। तो टेल्यूरिक एनर्जी किसी के भी घर में आपकी साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बताता है। यस, द टेल्यूरिक एनर्जी व्हेन यू कीप योर स्केल ऑन द लेकर एंटेना एट 8, you can talk about south, southwest and west energies.
ये तीनों एनर्जीज को एक एवरेज करके जब आप लेकर एंटेना से स्कैन करेंगे तो आप इन तीनों डायरेक्शंस के बारे में एक साथ में बता पाएंगे कि वहां पे क्या होगा। तो बाय कीपिंग द एंटेना ऑन 8 at the telluric level, you can scan a person and you can talk about his south, southwest and west direction very easily. So how you can talk? Because on the movement of the antenna will show you what you need to talk, and for that you need to go through a authentic, proper, thorough training, which of course you can get through us or through any person who has genuinely learned from authentic people. So learning and scanning the energies is very important. So thorough scanning can only happen if you know how to use the antenna properly, how to hold the antenna properly, and how to scan the energies properly, because the antenna has to move on its own. तो साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट की एनर्जीज को आप स्कैन कर सकते हैं 8 पे रख के। तो 8 पे रख के जब जो मूवमेंट आएगा एंटेना का, उससे आप बता पाएंगे कि उनके साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में क्या फॉल्ट हो सकते हैं, और ये बताने पे क्लाइंट आपको कंफर्म करेगा कि हाँ इनके वहां पे ये दिक्कतें हैं, जिसके कारण जब आपने उनकी एनर्जीज को स्कैन किया तो आपको वहां पे वो डिफ्लेक्शन बताया कि इनके इन एनर्जीज में दिक्कतें होंगी, इन डायरेक्शंस में दिक्कतें होंगी। So the movement of the antenna will show you whether you have faults in those directions, and when you will confirm that with your client by giving them the description that in which directions you have faults, and those faults you will come to know how? By the movement of the antenna. The client will confirm whether the scanning that you have done is right or wrong. So with this antenna, you can not only scan the global energy, cosmic energy and telluric energy, but also you can scan on the body itself the geopathic stress energies, the electromagnetic frequencies that his body has absorbed. So almost a complete consultation up to certain level can be easily done by any person coming to your office, and when you know how to use the antenna properly and thoroughly. तो किसी भी व्यक्ति की आप बॉडी से ही स्कैन कर सकते हैं कि उनकी बॉडी ने जियोपैथिक स्ट्रेस एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब किया है कि नहीं, अलग अलग एनर्जीज के अलग अलग वेवलेंथ्स पे रख के आपके ऑफिस में ही आप काफी जानकारी काफी हद तक जान सकते हैं कि इनके वहां पे है ना क्या क्या दिक्कतें हैं, और क्या क्या अगर आप एक्चुअल पूरा कंसल्टेशन करते हैं, साइट विजिट करते हैं, करेक्शन करना है, तो ऑफ कोर्स एनर्जी वास्तु के प्रोटोकॉल्स के सिस्टम के बेसिस पे आप इजीली वो सारी एनर्जीज को स्कैन और सारे एनर्जीज को हार्मोनाइज, न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, जो हम सीखते हैं हमारे एनर्जी वास्तु के पूरे कोर्स में। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपने जाना कि कॉस्मिक एनर्जी को कैसे स्कैन करना है, टेल्यूरिक एनर्जी को कैसे स्कैन करना है, और ग्लोबल एनर्जी को स्कैन कैसे करना है, और कौन से फ्रीक्वेंसीज पे रख के करना है। तो इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड व्हिच एनर्जी टू स्कैन, cosmic energy, telluric energy, global energy, and at what scale. So at 12, 15.3 and 8. So thank you for watching this video till the end, and for more such videos which are already there on my YouTube channel related to Atmos Lekker antenna, related to the training, related to the purchase of the antenna, and all those details description you will find in a description in the comment box. Okay, so thank you for watching this video. Thank you friends कि आपने ये वीडियो देखा अंत तक, और ऐसे और वीडियोस ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे हैं लेकर एंटेना को लेके अलग अलग तरह के। अगर आपको ओरिजिनल एंटेना परचेस करना है तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको कोर्सेज अलग अलग एटमॉस लेकर एंटेना के एनर्जी वास्तु के सीखने हैं तो उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।